समास, अविभाव समास। अवयव की तरह भाव अर्थात अवयव के समान जिसका रूप नहीं चलता है। सूत्र प्रायण पूर्व पद प्रधानो अविभाव है। जिस समास का प्राय पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अवयव बन जाता है उसे अविभाव समास कहते हैं। अविभाव शब्द का यौगिक अर्थ होता है जो अवयव न हो और उसका अवयव बन जाना। यहाँ पूर्व पद अवयव होता है और उत्तर पद संज्ञा। समास होने पर पूर्ण पद अवयव बन जाता है। यह सदा नपुंसक लिंग एक वचन के रूप में ही रहता है। पहचान, इसका पहला पद अवयव होता है और उत्तर पद संज्ञा। अविभाव समास में उपसर्ग या अवयव लगा होता है। फलम, वारी, जगती, दधी, अंत में मैं और छोटी ई की मात्रा लगी रहती है। आकारांत और आकारांत शब्द अंत में रहने पर सु के स्थान पर अम कर दिया जाता है अर्थात अंत में अम लग जाता है। जैसे गंगाया समीपम, उपगंगम। इकारांत, उकारांत और हलंत शब्दों के रहने पर पराय विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अधि हरि, हरो इति। बड़ी ई, बड़ा ऊ। री दीर्घ शब्द के स्थान पर हार्श हो जाता है। जैसे उपनदी, नद्या समीपम। उपवधू, वधवा समीपम। सूत्र अविभाव है। तत्पुरुष समास से पूर्व तक अविभाव समास का अधिकार है। इस सूत्र से अविभाव समास होता है। अवयम विभक्ति वचनेषु विभक्ति समीप आदि अर्थों में विद्यमान अवयव का सुबंत के साथ समास होता है और वह अविभाव समास कहलाता है। नंबर 1 विभक्ति अर्थ में। सप्तमी विभक्ति के अर्थ में अधि अवयव का प्रयोग होता है। विग्रह में उत्तर पद में सप्तमी विभक्ति लगाकर आगे इति शब्द लिखा जाता है। ए, आई हो तो समास के पद के अंत में इसके स्थान पर ई हो जाता है और ओ औ हो तो उसके स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे उपवधू, वधवा समीपम। उपगु, गो समीपम। उपनु, नाव समीपम। समस्त पद विग्रह और अर्थ। समस्त पद अधि हरि, हरो इति हरि के विषय में। अधि गोपम, गोपे इति गवाले के विषय में। अधि शिवम, शिवे इति शिव के विषय में। अध्या आत्मन, आत्मनि इति आत्मा के विषय में। अधिगंगम, गंगायाम इति गंगा के विषय में। अधिग्रहम, ग्रहे इति ग्रह के विषय में। अधिलतम, लतायाम इति लता के विषय में। अधिधर्मम, धर्मे इति धर्म के विषय में। अधिगुरु, गुरु इति गुरु के विषय में। अधिराजम, राज्ञी इति राजा के विषय में। अधिव्यासम, व्यासे इति व्यास के विषय में। नंबर 2 समीप अर्थ में। यहाँ उप के साथ सुबंत का समास होता है तथा विग्रह में षष्ठी का प्रयोग होता है। उप कृष्णम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगा के पास। उप विष्णु, विष्णु समीपम, विष्णु के पास। उप यमुनम, यमुनाया समीपम, यमुना के पास। उपनदी, नद्या समीपम, नदी के पास। उपगुरु, गुरु समीपम, गुरु के पास। उपकंठम, कंठ से समीपम, गले के पास। उपराजम, राज्ञ समीपम, राजा के पास। उपसिंहम, सिंह से समीपम, सिंह के पास। उपनगरम, नगर से समीपम, नगर के पास। नंबर 3 स्मृति अर्थ में। स्मृति अर्थ में सु अवयव का प्रयोग होता है। विग्रह में षष्ठी विभक्ति लगाकर स्मृति शब्द बाद में लिखा जाता है। उदाहरण
सुमद्रम मद्राणाम स्मृति मद्रास की स्मृति। सुबंगम बंगानाम स्मृति बंगाल की स्मृति। सुभारतम भारतानाम स्मृति भारतीयों की स्मृति। सुविद्यम विद्या स्मृति विद्या की स्मृति। सुविप्रम विप्राणाम स्मृति ब्राह्मणों की स्मृति। सुआर्यम आर्याणाम स्मृति आर्यों की स्मृति। सुशूद्रम शूद्राणाम स्मृति शूद्रों की स्मृति। नंबर 4 वेरदी अर्थ में दरिद्रता या नाश अर्थ में दूर अवयव का प्रयोग होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में वेरदी शब्द लिखा जाता है। उदाहरण दूर यौनम यौनानाम वेरदी यौनों के ऐश्वर्य का नाश। दूर होणम होणानाम वेरदी होणों के ऐश्वर्य का नाश। दू चोलम चोलानाम वेरदी चोलों के ऐश्वर्य का नाश। अब नंबर 5 अभाव अर्थ में निर अवयव का प्रयोग होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर पश्चात अभाव शब्द लिखा जाता है। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव मक्खियों का अभाव। निर्जनम जनानाम अभाव लोगों का अभाव। निर्द्वंद्वम द्वंद्वस्य अभाव है जोड़ों का अभाव। निर्भयम भयस्य अभाव भय का अभाव। निर्दोषम दोषानाम अभाव दोषों का अभाव। निर्गोपम गोपानाम अभाव गवालों का अभाव। निर्विकारम विकारानाम अभाव विकारों का अभाव। निर्जीवम जीवानाम अभाव जीवों का अभाव। निष्फलम फलानाम अभाव फलों का अभाव। निर्गुणम गुणानाम अभाव गुणों का अभाव। अत्यर्थ में अत्य का नाश अर्थ में अति अत्य के साथ समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर पश्चात अत्य शब्द लिखा जाता है। अति हिमम हिमस्य अत्य हिम का ध्वंस। अति धनम धनस्य अत्य धन का ध्वंस। अति शीतम शीतस्य अत्य शीत का ध्वंस। अति पुष्पम पुष्पानाम अत्य फूलों का ध्वंस। अति यौवनम यौवनस्य अत्य यौवन का ध्वंस। अति वसंतम वसंतस्य अत्य वसंत का ध्वंस। नंबर 7 असंप्रति के अर्थ में यहाँ अति उपसर्ग के साथ समास होता है। अति निद्रम निद्रा संप्रति न युजते नींद का अनौचित्य। अति कलहम कलहम संप्रति न युजते कलह का अनौचित्य। अति रोदनम रोदनम संप्रति न युजते रोने का अनौचित्य। शब्द प्रादुर्भाव अर्थात प्रकाश या उच्चारणार्थ यहाँ इति अवयव के साथ समास होता है। विग्रह में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में प्रादुर्भाव शब्द लिखा जाता है। उदाहरण इति हरि हरि शब्द से प्रादुर्भाव हरि शब्द का प्रादुर्भाव। इति विष्णु विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव विष्णु शब्द का प्रादुर्भाव। इति रामम राम शब्द से प्रादुर्भाव राम शब्द का प्रादुर्भाव। इति वेदम वेद शब्द से प्रादुर्भाव वेद शब्द का प्रादुर्भाव। इति व्यासम व्यास शब्द से प्रादुर्भाव व्यास शब्द का प्रादुर्भाव। पश्चात अर्थ में अनु अवयव के साथ अव्ययभाव समास होता है। विग्रह में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में पश्चात शब्द लिखा जाता है। अनुरथम रथस्य पश्चात रथ के पीछे। अनु हरि हरे पश्चात हरि के पीछे। अनुलोकम लोकस्य पश्चात लोक के पीछे। अनुजनम जनस्य पश्चात आदमी के पीछे। अनुपठनम पठनस्य पश्चात पढ़ने के पीछे। नंबर 10 योग्यता अनुरूप उचित योग्यता अर्थ में अनु अवयव के साथ अव्ययभाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में योग्यम शब्द लिखा जाता है। उदाहरण अनुरूपम रूपस्य योग्यम रूप के योग्य। अनुगुणम गुणस्य योग्यम गुण के योग्य। अनुसुखम सुखस्य योग्यम सुख के योग्य। अनुदुखम दुखस्य योग्यम दुख के योग्य। अनुपुष्पम पुष्पस्य योग्यम पुष्प के योग्य। अनुशीलम शीलस्य योग्यम शील के योग्य। विप्सा
आवर्ती अर्थात दोहराना प्रति अवयव के साथ अविभाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद को द्वितीय विभक्ति लगाकर तथा द्वित्व कर 2 बार लिखकर प्रति शब्द बाद में लगाते हैं। प्रतिदिनम दिनम दिनम पर हर दिन में, प्रति क्षणम 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 प्रति हर क्षण में, प्रतिरूपम रूपम रूपम प्रति हर रूप में, प्रति अहम अहनम अहनम प्रति प्रत्येक दिनों में, प्रति एकम 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 प्रति एक एक में, प्रति मासम 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 प्रति हर मास में। नंबर 12 अंतिकर में अतिक्रमण नहीं करके। यह अवयव के समास होते हैं। विग्रह में उत्तर पद में द्वितीय विभक्ति लगाकर बाद में अंतिकर में शब्द लगाया जाता है। यथाशक्ति शक्ति मंतिकर में शक्ति का उल्लंघन न करके, यथा भक्ति भक्ति मंतिकर में भक्ति का उल्लंघन न करके, यथा बलम बलम अंतिक्रम में बल का उल्लंघन न करके, यथा कालम कालम अंतिक्रम में काल का उल्लंघन न करके। नंबर 13 अनुपूर्व्य अर्थ में। कर्म के अर्थ में अनु अवयव के साथ अविभाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में अनुपूर्वेण शब्द लिखा जाता है। उदाहरण अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण ज्येष्ठ के कर्म से, अनुयुवकम युवकस्य अनुपूर्वेण युवक के कर्म से। योगपद के अर्थ में युगपद के अर्थ में सह अवयव के साथ अविभाव समास होता है। विग्रह में उत्तर पद में तृतीय विभक्ति लगाकर बाद में युगपद शब्द लिखा जाता है। उदाहरण स चक्रम चक्रीण युगपद पहिए के साथ, स जन्म जन्मना युगपद जन्म के साथ। 15 नंबर सादृश्य अर्थ में। सादृश्य के अर्थ में सह अवयव के साथ अविभाव समास होता है। काल को छोड़कर तथा सह कोश आदेश हो जाता है। विग्रह में उत्तर पद से षष्ठी विभक्ति लगाकर बाद में सादृश्यम शब्द लिखा जाता है। स हरि हरि सादृश्यम हरि के समान, स सखी सख्या सदृश्य सखी के समान। संपत्ति अर्थ में सह के साथ समास होता है। स छत्रम छत्रानाम संपत्ति, स जीवम जीव से संपत्ति, स विप्रम विप्रानाम संपत्ति। साकल्य सब कुछ सहित, यहाँ भी स के साथ समास होता है। स तरणम तरणम अपि परित्यज्य तिनका सहित। नदी विषय नदी वाचक शब्दों के साथ संख्यावाची का समास होता है और यह समाहार में होता है। समाहार शब्द का प्रयोग द्विगु समास में होता है। नदी वाचक शब्द के साथ संख्यावाचक शब्द आने पर अविभाव समास होगा। पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहार है। दिव यमुनम दव्यो यमुन्यो समाहार है। त्रिगंगम तीसरी नाम गंगा नाम समाहार है।